नमस्कार दोस्तों। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बेहद शानदार और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भरी मास्टर क्लास को। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि ये असरदार तरीके से सीखने के पीछे की बायोलॉजी, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक पूरा पैकेज है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता के लिए बस दिन रात मेहनत करना काफी है, लेकिन यहां से हमें पता चलता है कि सफलता ना असल में एक पिरामिड की तरह है, जिसकी नींव बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीजों पर टिकी होती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या आज हम सभी मोटिवेशनल वीडियोस पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड नहीं हो गए हैं? मतलब क्या वो पल भर का जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो हमारी असली अंदरूनी आग की जगह ले रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस स्रोत में बहुत ही गहराई से बात की गई है। चलिए इसे समझते हैं। इस सफलता के पिरामिड को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पॉइंट से गुजरने वाले हैं। पहला, पैसे गिनने जैसी एकाग्रता। दूसरा, याद रखने का सही टाइम। तीसरा, शरीर और पढ़ाई का कनेक्शन। चौथा, हमारी अंदर की असली भूख। और पांचवा, शांत रहकर तैयारी कैसे करें। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, पैसे गिनने जैसी एकाग्रता। अब देखिए, पढ़ाई और नोट गिनने के बीच की ये तुलना कितनी कमाल की और सटीक है। आप किताब खोलते हैं और दिमाग तुरंत 10 जगह भागने लगता है ना? लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, आप नोटों की एक मोटी गड्डी गिन रहे हैं। क्या तब दिमाग भटकता है? बिल्कुल नहीं। वहां एकदम पिन ड्रॉप अटूट फोकस होता है। और तर्क यही है कि हमारी पढ़ाई का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। और यहाँ एक बहुत ही सॉलिड बात कही गई है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे। सीरियसली, जब बात पैसों की होती है ना, तो ध्यान कभी नहीं भटकता। अगर हम अपनी पढ़ाई के टाइम को भी उन्हीं नोटों की वैल्यू के बराबर मान लें, तो ये जो बार बार फोकस टूटने वाली प्रॉब्लम है, ये हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगी। खैर, फोकस तो आ गया, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, याद रखने का सही समय। अब ये तो हम सबकी प्रॉब्लम है, राइट? हम पढ़ा हुआ आखिर भूल क्यों जाते हैं? मतलब आज कुछ पढ़ा और 2-4 दिन बाद दिमाग एकदम ब्लैंक। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसका सामना हर कोई करता है। लेकिन इस मास्टर क्लास में इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखा गया है। इसे ऐसे समझिए जिसे हम इलाहाबाद एनालॉजी कह सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप पहली बार किसी नए शहर में गए हैं, मान लीजिए इलाहाबाद। शुरू में रास्ते और गलियां भूलना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर आप 10-15 दिन लगातार उन्हीं रास्तों से गुजरेंगे तो क्या होगा? वो रास्ते दिमाग में छप जाएंगे। भूलना एकदम नेचुरल है यार, बस बार बार दोहराने से ही चीजें हमेशा के लिए पक्की होती हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो सच में बहुत अमेजिंग है। हमारे थके हुए दिमाग की तुलना ना एक शटडाउन हो रहे कंप्यूटर से की गई है। जब शरीर थक कर सोने के लिए रेडी हो रहा होता है, तब हमारा दिमाग एक फाइनल डेटा डाउनलोड के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। मतलब सोने से ठीक पहले का जो टाइम है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में सेव करने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो इसके लिए 3 बड़े सिंपल लेकिन असरदार स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप, सोने से ठीक 30 मिनट पहले पूरे दिन का रिवीजन करना। दूसरा स्टेप, बिना किसी कंजूसी के पूरे 8 घंटे की नींद लेना। और तीसरा, सुबह आंख खुलते ही सिर्फ 5 मिनट के लिए उस जानकारी को फिर से दोहरा लेना। दावा यह है कि अगर इस रूटीन को लगातार 3-4 महीने फॉलो कर लिया तो चीजें दिमाग में फेविकोल की तरह चिपक जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, शरीर सही तो पढ़ाई सही। अब देखिए, ये सारी साइकोलॉजी या ट्रिक्स तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आपकी बायोलॉजी सही नहीं है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अच्छा हीमोग्लोबिन, नॉर्मल प्लेटलेट्स और भरपूर नींद, ये बेसिक्स हैं। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स कम हैं, तो इंसान का शरीर किसी काम का नहीं रहता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के एक शानदार गाड़ी चलाना। गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, फ्यूल के बिना वो 1 इंच नहीं हिल सकती। और ये जो नंबर है ना, 8, इसे ध्यान से देख लीजिए। एक यंग पढ़ाई करने वाले दिमाग के लिए हर रात 8 घंटे की नींद लेना कोई सजेशन नहीं है, बल्कि ये एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। कम नींद के साथ आपका शरीर और दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर ही नहीं सकता। इसी के साथ यहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव और रियल ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है। महिलाओं में ना नेचुरली हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी होना काफ़ी आम बात है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान होती है और आगे चलकर कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार समाज में लोग इसे गलती से आलस मान लेते हैं, लेकिन असल में ये एक जेन्युइन बायोलॉजिकल कमी है जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि इसे इग्नोर करने की। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर,
असली प्रेरणा, यानी अंदर की भूख। तो यार, ये असली प्यास क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब आपको सच में जोर से प्यास लगी होती है तो क्या आप पानी पीने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं? बिल्कुल नहीं। असली मोटिवेशन वो अंदरूनी जरूरत है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। उसे किसी अलार्म या किसी बाहरी वीडियो के रिमाइंडर की जरूरत ही नहीं होती। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है असली भूख, जो आपके परिवार की जरूरतों और हालातों से पैदा होती है, ये आपको टिकाए रखती है। और दूसरी तरफ है बाहरी मोटिवेशन। ये इतना नाजुक होता है कि फोन पर बस एक YouTube का नोटिफिकेशन आया और सारा मोटिवेशन हवा हो गया। तो बात एकदम साफ है कि बाहरी मोटिवेशन एक तरह का ट्रैप है। असली ताकत तो हमेशा अंदर की जरूरत से ही आती है। और अब हमारा आखिरी पॉइंट, शांत रहकर तैयारी कैसे करें। हम अक्सर जोश में आकर अपने बड़े बड़े गोल्स का ढिंडोरा पीट देते हैं, राइट? लेकिन इससे होता क्या है? उल्टा समाज का एक ऐसा भारी भरकम प्रेशर बन जाता है जो आपको लकवा मार सकता है। इसके बजाय एकदम शांत होकर काम करना कहीं बेहतर है। यहाँ स्रो ने अपनी खुद की लाइफ का एक किस्सा शेयर किया है, जहां उन्होंने सऊदी अरब जाने के लिए चुपचाप वेल्डिंग का काम सीखा था और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, अपनी प्लानिंग को एकदम सीक्रेट रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और एक बहुत गहरी बात है, खुद की दात अपना जीवन काट देती है। मतलब कई बार लाइफ में सबसे बड़े रिस्क हमारे खुद के अंदर से आते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से। अपनी योजनाएं उन लोगों के सामने तो बिल्कुल मत खोलिए जो शायद आपके फेल होने का इंतजार कर रहे हों। कम बोलिए और काम ज्यादा कीजिए, यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, वो कौन सी सच्ची, एकदम शांत और अंदरूनी प्रेरणा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश कर रही है? बाहर वालों की तालियों का इंतजार छोड़िए, अपनी उस साइलेंट पावर को पहचानिए और बस उस पर काम कीजिए। सोचिएगा जरूर कि आखिर आपकी वो अंदरूनी शक्ति क्या है। आज के लिए बस इतना ही।